बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजू वॉइस के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त ठीक होंगे। अल्लाह ताला खुश रखे, खैर व आफियत से रहें। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कौम की साजिश से बचा लिया तो नमरूद बादशाह को इस बारे में बड़ी तशवीश हुई कि अगर इब्राहीम इस तरह अपनी दावत और तबलीग का काम जारी रखता है तो मेरी हुकूमत चली जाती है। लिहाजा इसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को समझाने के लिए अपने दरबार में बुलाया और आप अलैहिस्सलाम से अकीदे के बारे में चंद सवालात किए कि आप अपने बाप दादा के दीन की मुखालफत क्यों कर रहे हैं और मुझे रब मानने से इनकार क्यों कर रहे हो। अगर मेरे अलावा आपका कोई रब है तो इसकी पहचान करवाओ। आप अलैहिस्सलाम ने नमरूद को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पहचान करवाई। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, क्या आपने इस शख्स नमरूद के मामले पर गौर नहीं किया जिसने इब्राहीम से इसके रब के बारे में झगड़ा किया, जबकि अल्लाह ने इसे हुकूमत दे रखी थी। जब इब्राहीम ने कहा कि मेरा रब तो वो है जो ज़िंदगी और मौत देता है, तो इसने कहा मैं भी ज़िंदा करता और मारता हूँ। इब्राहीम ने कहा कि अल्लाह सूरज को मशरक़ से निकालता है, तू इसे मगरब से निकाल कर दिखा। ये बात सुनकर वो काफिर लाजवाब हो गया और अल्लाह ज़ालिमों को हिदायत नहीं देता। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यह कहा कि अल्लाह ताला ही ज़िंदगी और मौत देता है, तो नमरूद बादशाह ने कहा कि मैं भी ज़िंदगी और मौत देता हूँ। उसने दो कैदियों को बुलाया जिन्हें सदाए मौत हो चुकी थी। नमरूद ने इनमें से एक को कत्ल करने का हुक्म दिया और दूसरे को माफ़ कर दिया। इसने इस तरह यह धोखा देने की कोशिश की कि इसने एक को मौत दे दी और दूसरे को ज़िंदगी। नमरूद का यह अमल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दलील का जवाब नहीं बल्कि एक फजूल अमल था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यह महसूस किया कि यह इस तरह आवाम की आंखों में धूल झोंक रहा है, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक और दलील पेश कर दी कि मेरा रब सूरज को मशरक़ से निकालता है और अगर तू अपने आप को रब कहलाता है तो इसी सूरज को मगरब से निकाल कर दिखा। ये दलील सुनते ही नमरूद लाजवाब हो गया, क्योंकि सूरज को मगरब से निकालना इसके इख्तियार में नहीं था। इस दलील से वो आजिज़ आ गया और इसके पास जवाब देने के लिए कुछ बाकी ना रहा, लेकिन फिर भी वो हठ धर्मी का इजहार करते हुए अपनी बात पर कायम रहा और हदायत ना पा सका। हज़रत ज़ायद बिन असलम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि खाने पीने की अशिया का इंतज़ाम नमरूद ने अपने पास रखा था और लोगों में खुद तकसीम किया करता था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस मनाजरे से पहले खुरोनोश की अशिया इससे लेने जाते थे तो वो दे दिया करता था, लेकिन साथ आप अलैहिस्सलाम का तौहीद बारी ताला के हवाले से मुकालमा हुआ तो इसने आप अलैहिस्सलाम को खाने पीने की अशिया देने से इनकार कर दिया। आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला पर बड़ा एतमाद था कि अल्लाह ताला ही तमाम लोगों को खाने पीने की अशिया फरहम करते हैं और बीमार होने पर भी उन्हें शिफा दिया करते हैं। लिहाजा आप अलैहिस्सलाम ने घर के करीब आकर घर वालों को मुतमईन करने के लिए जिन बोरियों में खाने पीने की अशिया लानी थी इनमें मट्टी भर दी और घर में रख कर खुद सो गए। अल्लाह ताला ने इस मट्टी को बतौर मुअज्जा गले में तब्दील कर दी। आप अलैहिस्सलाम की जोदा मोहतरमा हजरत सारा अलैहिस्सलाम जैसे ही इन बोरियों के पास गई तो इन्हें उम्दा किस्म के गुल्ले से भरी हुई पाया। इन्होंने वहां से गल्ला लेकर खाना तैयार किया। जब आप अलैहिस्सलाम बेदार हुए तो खाना तैयार हो चुका था जो आप अलैहिस्सलाम के सामने पेश कर दिया गया। आप अलैहिस्सलाम ने हजरत सारा अलैहिस्सलाम से पूछा, ये खाना कहाँ से आया है? हज़रत सारा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, जो गल्ला आप लाए हैं मैंने इसी से ही ये खाना तैयार किया है। आप अलैहिस्सलाम फ़ौरन समझ गए कि अल्लाह ताला ने मौजज़ाना तौर पर मिट्टी को गल्ले में तब्दील कर दिया। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, और वही अल्लाह है जो मुझे खिलाता और पिलाता है, और जब मैं बीमार पड़ता हूँ तो वही अल्लाह मुझे शिफा अता फरमाता है, और वही अल्लाह मुझे मौत देगा फिर दोबारा ज़िंदा करेगा। और जो शख्स भी परहेज़गारी इख्तियार करेगा वो अल्लाह इसके लिए मुश्किलात से निकालने का रास्ता बना देता है और इसे ऐसी जगह से रिज़्क़ देता है जहाँ से उसे गुमान भी नहीं होता, और जो अल्लाह पर भरोसा करता है तो वो इसे काफ़ी हो जाता है। बेशक अल्लाह अपना काम पूरा करके रहता है।